हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इटालियन लेसन्स में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि मैं, पर, फ्रॉम, इन। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं और इन्हीं की वजह से उनका प्रॉपर मीनिंग निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला वर्ड है दी। दी कहते हैं ऑफ। दा, फ्रॉम, मतलब कि मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं किस शहर से हूँ, तो उसके लिए फ्रॉम वर्ड यूज़ होता है। आई एम फ्रॉम। इन के लिए इन ही यूज़ होगा, मतलब में, ठीक है। इन द बॉक्स, बॉक्स में, तो इन के लिए इटालियन में इन ही वर्ड यूज़ होता है। आ, टू। टू वर्ड हम यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो टू जो इंग्लिश में वर्ड है उसकी जगह आ का वर्ड यूज़ होगा। प्रेपोजिशन है ये। कौन, विद, के साथ। अगर आप किसी के साथ हैं तो विद का वर्ड इंग्लिश में यूज़ होगा साथ उर्दू में, और कौन जो वर्ड है वो होगा इटालियन में वर्ड यूज़। तो इस तरह से ये प्रेपोजिशन है और इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वीडियो में आगे चलकर हम करेंगे। कुछ और प्रेपोजिशन है उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि सू, ऑन। जैसे ऑन द रूफ, छत के ऊपर, तो ऊपर के लिए वर्ड यूज़ होगा सू। इसके बाद फॉर, फॉर के लिए वर्ड यूज़ होगा पेर। फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर किसी के लिए है, पर ले, पर तू, मतलब तुम्हारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन, दरमियान, कि जैसे हम कह सकते हैं मिलान और नोवारा के दरमियान ये शहर आते हैं, तो बिटवीन के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा त्रा या फ्रा। तो ये दोनों वर्ड जो हैं यूज़ हो सकते हैं और बहुत जगहों पर आपको ज़्यादातर त्रा वर्ड यूज़ मतलब आपको नज़र आएगा इटालियन में। तो इस तरह से इनको सेंटेंसेस में भी हम यूज़ करके आपको बताएंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और जो वर्ड है दा उसको बताऊंगी मैं कि किस तरह से वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं और उसको चेंज करके भी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दा जो वर्ड है वो यूज़ होता है फ्रॉम के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं, रिलेटिव या प्रोफेशन, तो उसके लिए जो है वर्ड दा यूज़ होगा। द मार्को, जैसे फ्रॉम मार्को, मार्को की तरफ से। द जोवानी, जोवानी की तरफ से। द मैं, मेरी तरफ से। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड, तो द मैं यूज़ होगा मेरी तरफ से। द तय, तुम्हारी तरफ से। द लई, इसकी तरफ से। द लुई, उसकी तरफ से, मतलब बॉय है तो लुई, गर्ल है तो लई। द नोई, हमारी तरफ से। द वोई, फिर जो बहुत सारे बंदे हैं, तुम्हारी तरफ से। तो दा जो है वो बेसिकली यूज़ होगा फ्रॉम। फ्रॉम वर्ड जो है, जिस तरह इंग्लिश में फ्रॉम वर्ड यूज़ करते हैं उस तरह इटालियन में दा वर्ड यूज़ होगा कि हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस या हमारी तरफ से गिफ्ट, तो उसके लिए जो वर्ड है वो दा यूज़ होगा। उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं। द लोरो, इनकी तरफ से, मतलब दा जो है, लोरो जो है वो दे के लिए यूज़ होता है। इसके बाद कुछ और वर्ड्स मैं बताती हूँ, जिस तरह दा को चेंज करके DAL, दल वर्ड यूज़ होगा। तो ये जो वर्ड है दल, ये यूज़ होगा जब एक बंदा हो और वो जो है मैस्कुलिन हो, मतलब मेल हो, तो दल वर्ड यूज़ होगा। अब देला वर्ड जो है वो यूज़ होगा फीमेल के लिए, ठीक है, देला, और एक बंदा हो, जैसे देला मामा, तो फीमेल है तो ये यूज़ हुआ है। देल मियो अमीको, ठीक है, तो अमीको जो है वो अगर मेल है तो देल मियो अमीको। देला सार्ता, सार्ता जो है वो फीमेल है तो देला सार्ता। देल मेडिको, मेडिको जो है वो फेमिनन मास्कुलिन वर्ड है, मतलब मेल, तो उसके लिए देल मेडिको यूज़ होगा। तो इस तरह दा जो है वो चेंज होके, अगर आपको पता है मैस्कुलिन फेमिनिन है और सिंगुलर मतलब एक बंदे के लिए यूज़ होता है देल
और दला अगर तो प्रॉपर आपको पता है कि ये बंदा मेल है या फीमेल है, सिंगुलर है, एक है, तो फिर दा जो है वो चेंज हो जाएगा दल में या फिर दला। ठीक है, उसके साथ दा के साथ एल लग जाएगा या फिर डबल एल ए हो जाएगा। अब यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में किस तरह से ये प्रपोजिशन यूज़ होंगी। फर्स्ट है सोनू अ काज़ा, आई एम एट होम या आई एम इन होम। फ्रा त्रै जोरनी पारतो, ठीक है, फ्रा त्रै जोरनी पारतो कि मेरे जाने में 3 दिन रह गए हैं। थर्ड है हो उन रिगालो पर तय तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। व्याजो इन ट्रेनों कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो इन जो है वो मे वर्ड के लिए यूज़ होगा। इसके बाद फिफ्थ वर्ड है एरो कॉन लूका, कौन यूज़ होता है साथ के लिए, विद। एरो जो है वो लूका के साथ है। वेंगो द रोमा कि मैं रोमा से हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रपोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ड्स पता है तो फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स को मैंने जोड़ना कैसे, और ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको वर्ड को जॉइंट करना नहीं आता। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप सो आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।